अच्छे इंसान बनो, केवल नाम से ही नहीं, रूप से ही नहीं, शक्ल से ही नहीं, बल्कि हृदय से, बुद्धि से और संस्कारों से। अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या मेहंदी-रत्ता है और मैं आपको सौम्या मेहंदी-रत्ता यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 25/12 आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारे देश में अटल बिहारी जी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया। एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम इतिहास के कोरे पन्नों पर रचा गया है। जी हाँ, प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया और तोहफे के रूप में एक अटल जी जैसा महापुरुष दिया। कई तोहफे दिए इस प्रकृति ने, लेकिन एक तोहफा सब पे भारी है। कई तोहफे दिए इस प्रकृति ने, लेकिन एक तोहफा सब पे भारी है, क्योंकि एक इकलौता हमारा देश ही है जिसके पास अटल बिहारी है। एक हमारा देश ही ऐसा है जिसके पास अटल बिहारी है। जी हाँ, अटल बिहारी है, वो हमेशा अटल अमर हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अटल जी हमारे साथ नहीं रहे। अटल अमर हैं। अटल जी एक राजनेता ही नहीं, बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़े लेखक भी थे। एक ऐसे राजनेता कि आज का हर नेता उनके ही नक्शे कदमों पे चलता है। जी हाँ दोस्तों, जिनका शत्रु भी मित्र है और जिनका शत्रु भी तारीफ करता है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। जिनके प्रतियोगी तो हैं, लेकिन कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु अटल है, लेकिन अटल अमर है। कितना अटल सत्य है कुदरत का भी कि ऐसे महापुरुष हमारे भारत भूमि पे जन्म लिया, जिनका नाम आज इतिहास के कोरे पन्नों पे रचा गया और जिनका दुश्मन भी तारीफ करता है। उनकी बातें ही ऐसी लाजवाब होती थी कि दुश्मन भी उनका दीवाना हो जाता था। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्वालियर से की, बीए करी विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से, एमए करी डीएवी कॉलेज कानपुर से और उन्होंने एलएलबी की शुरुआत करी, लेकिन राजनीति के चलते उन्होंने एलएलबी बीच में छोड़ दी। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो हर धर्म से प्यार करते थे, हर धर्म का सम्मान करते थे। अपना पद्म विभूषण, भारत रत्न जब उन्हें दिया गया, जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उनका चरित्र ही ऐसा था कि प्रणब मुखर्जी जी उनके घर गए उन्हें भारत रत्न देने। तो एक मात्र ही ऐसे नेता थे जो सबको साथ लेके चला करते थे। उन्होंने राजधर्म का पाठ कराया, राजधर्म सिखाया। उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और हर धर्म को ऐसी मोहब्बत दी कि हर धर्म का बंदा ही उनका दीवाना हो गया। और उन्होंने एक बहुत खूब बात भी कही, इफ़ इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर नेशन, इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। अटल जी बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। उनकी पर्सनालिटी, उनके बिलीव्स, उनके सोच, उनकी आइडियाज़, उनके थॉट्स में एक अलग चमक हुआ करती थी। एक ऐसी चमक जो शायद एक सितारे में होती है, मगर अटल जी तो खुद ही एक सितारा थे। जी हाँ, एक ऐसा सितारा जिनका सिर्फ हमारे ही देश का नेता ही नहीं दीवाना था, बल्कि पड़ोसी देश भी के नेता भी उनकी तारीफ करा करते थे और पड़ोसी देश के नेता भी उनके ही नक्शे कदमों पे चलते थे। अटल जी 10 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, 4 अलग अलग पार्टियों से, और 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। 1980 पे उन्होंने बीजेपी को फॉर्म किया। 1984 में सिर्फ उन्हें 2 सीट मिली। 1996 उनकी 13 दिन की सरकार चली, सिर्फ 13 दिन की। 1998 से 1999 तक उनकी 13 महीने की सरकार चली, लेकिन 1999 से 2004 तक, 1999 से 2004 तक 5 साल की सरकार थी। आजकल के नेता करप्शन भगाने के नाम, स्कूल बनाने के नाम पे, कॉलेजेस बनाने के नाम पे, अलग अलग स्कीम्स लाने के नाम पे इतना पैसा खा लेते हैं। रोड बनाएंगे और उसमें से पैसा खा लेते हैं, और वो सिर्फ बातें होती हैं और बातें बनी रह जाती हैं, और वो खा के कब चले जाते हैं, सरकारें कब बीत जाती हैं, वक्त कब गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अटल जी ने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे काम किया, सिर्फ और सिर्फ विकास किया लोगों का। जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, वाटर, इन सब चीज़ों पे काम किया। उन्होंने सिर्फ एक बेसिक चीज़ें देख ली कि इंसान की बेसिक चीज़ें हैं क्या,
और उस पे ही काम करते चले गए। 2001 में वो सर्व शिक्षा अभियान लाए कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक फ्री एजुकेशन। उनके रहते 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें फ्री एजुकेशन की बात की गई। शिक्षा पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। शिक्षा उन्होंने एक मेन फैक्टर बना लिया था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, कि अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो आने वाली यूथ एजुकेटेड होगी, यूथ एजुकेटेड होगी तो हमारा देश आगे बहुत उन्नति पे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। उन्होंने बहुत ध्यान दिया शिक्षा पे, स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सिर्फ शिक्षा पे नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, साइंस में भी काम किया और एजुकेशन पे भी काम किया। एक ऐसे नेता जो तीनों चीज़ों पे एक साथ काम करते चले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने रोड बनवाई, हाईवेज बनवाए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट 15,000 किलोमीटर का ये हाईवे बना था और सबसे बड़ा हाईवे उन्हीं के टाइम पे बना है। साइंस में उन्होंने बहुत उन्नति की है। इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट कहा गया है। चंद्रयान 1 अप्रूव हुआ अटल जी के टाइम पे। उन्होंने बहुत प्रमोट किया है साइंस को, साइंटिफिक टेम्पर को। उन्होंने प्रमोट किया है साइंटिफिक रिसर्च को कि कैसे साइंस आगे प्रमोट हो, कैसे आगे उन्नति हो साइंस में। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना बहुत योगदान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत योगदान दिया, शिक्षा में अपना बहुत योगदान दिया कि कैसे मेरा भारत आगे उन्नति की ओर चला जाए, कैसे वो उन्नति को प्राप्त करे। 1984 में 25 मिलियन ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, जो बेसिक एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे थे। और 2006 में सिर्फ 4 मिलियन ऐसे बच्चे हो गए जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। अब डाटा देखिए, रेशो देखिए कि ये कैसे नीचे आया है। 25 मिलियन से 4 मिलियन तक, जितना मनमोहन जी की सरकार ने 10 साल में काम किया है, उससे ज़्यादा अटल जी ने अपने 5 साल की सरकार में काम किया है, ये रिसर्च कहती है। दाव पर सब कुछ लगा है पर रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर रुक नहीं सकते, अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसी शिक्षा हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी है कि रुकना नहीं है, टूटता हर इंसान है पर रुकना नहीं है, अपनी मंजिल को छूना है और वो करना है जो इतिहास के कोरे पन्नों में लिखा जाए, जो किसी ने ना किया हो, जिसमें सिर्फ आपका नाम हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तब हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत हमारा कॉर्डियल रिलेशन रहता था पाकिस्तान के साथ। बहुत लोगों ने रोका उनकी पार्टी के कि आप क्यों पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो, क्यों आप उनके साथ ऐसे बात करती हो, ये दुश्मन देश है, ये प्यार के लायक है ही नहीं ये देश। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, आप मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने पाकिस्तान को भी उतना प्यार दिया कि हम मित्र तो बदलते हैं, बदल सकते भी हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों के साथ हमें बहुत ही लाजवाब तरीके से रहना है। अब वो नहीं रहेंगे तो वो आगे का हम कदम देखेंगे, बट हमें अपनी तरफ से कभी कोई पहल नहीं करनी। इसलिए उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था, शिमला एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए सदाए सरहद एक बस स्टार्ट की थी। बस गई थी अमृतसर से लेके लाहौर तक और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बैठ के गए थे एक पीस एग्रीमेंट साइन करने कि हम आज के बाद कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हम दुश्मनी हमारे में हो। हम एक बहुत अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे, बहुत एक उम्दा तरीके से रहेंगे कि हमारा नाम भी इस इतिहास में लिखा जाए। और बहुत ही जश्न के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उस बस में गए थे पाकिस्तान और वहाँ उन्होंने बहुत उम्दा भाषण दिया। एक ऐसा भाषण जिसने भी वहाँ उस भाषण को सुना वो सिर्फ तालियां बजाता ही रह गया। पाकिस्तान के राजनेताओं ने भी बहुत देर तक तालियां बजाई, ऐसा उन्होंने भाषण दिया, कविता गाई। हम ये जंग ना होने देंगे, ये जंग अब नहीं होने देंगे, हम ये जंग अब नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने बात करी। और उनके विचार, उनकी सोच, उनकी जो माइंडसेट है वो एकदम इतना अलग है कि लोग उनके आंसर्स को सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि अटल जी क्या बोलेंगे, अब अटल जी क्या बोलेंगे और अब अटल जी क्या बोलेंगे। ऐसे लोग सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने उनकी रिपोर्टिंग की, ये शायद आपको बात नहीं पता होगी। एक पत्रकार थी, एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने अटल जी से कहा, अटल जी आप बहुत अच्छे हैं, आप कुंवारे भी हैं, तो क्या मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे से शादी करेंगे?
तो अटल जी मुस्कुरा गए, सिर्फ मुस्कुराने लगे। लेकिन पत्रकार ने बोला, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, मेरे को मंजूर है, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, मंजूर है तुम्हें? वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, पत्रकार खड़े थे, सब खड़े थे, सब दंग रह गए और तालियों के साथ उन्होंने उन्हें नवाजा। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे कि उन्हें मुख से सुनने के लिए लोग तरसते थे कि इनकी अगली चाल क्या होगी, इनके अगले कदम क्या होंगे और ये क्या चाहते हैं। उन्हें दो चीज़ों का बड़ा घमंड रहता था और उन्हें दो चीज़ों का गर्व भी था। पहला कि मैं हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया, वो हमेशा इस बात का बहुत घमंड करते थे कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो बहुत गर्व से बोलते थे। और दूसरा कि मैं हिंदू हूँ, और मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, इस बात का उन्हें बहुत गर्व रहता था। उनके विचारों में इतना दम हुआ करता था कि अपोजिट पार्टी के नेता, विपक्ष पार्टी के नेता भी उनसे आके पूछा करते थे, उनसे आके राय लिया करते थे। वो अपने पर्पस से ऊपर पोजीशन को समझते थे और उन्होंने एक बात बोली थी, पार्टी तोड़ कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करना। अगर ऐसी सत्ता मेरे हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने ये संसद में खड़े होकर बोला, सत्ता के लिए नया गठबंधन करना। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। उनके जो विचार, उनकी सोच, उनके जो थॉट्स होते हैं वो इतने अलग होते हैं कि लोग पूछते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों अटल जी ने बोला। एक बार अटल जी रजत शर्मा की अदालत में आए और रजत शर्मा जी ने बहुत सवाल किए, उनसे जवाब दिए उन्होंने। ये दो सवाल थे जिनके जवाबों ने मेरा दिल छू लिया। पहला सवाल था, उन्होंने पूछा कि खुशवंत सिंह ने एक कॉलम में लिखा है और लोग भी बोलते हैं ऐसा कि यू आर अ राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आप आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। अटल जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा अगर मैं सच में अच्छा हूँ तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और गलत पार्टी में हूँ तो मैं अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूँ। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। और जितने भी लोग बैठे थे वहाँ सबने उन्हें तालियों से नवाजा। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। दूसरा सवाल किया कि दो दलों की बातें होती हैं आपकी पार्टी में हमेशा, एक अटल दल की होती है और एक अडवाणी दल की होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में दो दल हैं, या ये दो दल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अटल जी ने बहुत उम्दा जवाब दिया कि ना मैं किसी दल में हूँ और ना मैं किसी दल को जानता हूँ, लेकिन औरों के दल में अपना कमल कैसे खिलाते हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं हूँ। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। उनके हर जवाब के पीछे एक राज होता था और एक लॉजिक। वो ऐसा जवाब देते थे जो वहाँ बैठे किसी भी इंसान ने ना सोचा होगा। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि मनमोहन जी भी आके उनसे अपनी सलाह लेते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जिनका अपोजिट पार्टी का नेता भी उनका दीवाना था, उनसे सलाह लिया करता था। एक बहुत खूब अटल जी ने बात बोली और हमें सिखाई है। उन्होंने बोली है, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बिगड़ेगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ऐसे विचार हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इन्हीं विचारों को लेकर, उनकी महानता को लेकर ऐसे महापुरुष थे कि आज 25/12 का दिन गुड गवर्नेंस डे के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सैल्यूट टू गुड गवर्नेंस डे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा अटल जी के बारे में। और आप सभी को मेरी क्रिसमस। आज मेरी क्रिसमस है 25/12। आज गुड गवर्नेंस डे भी है,
क्रिसमस भी है, आप सभी को मेरी क्रिसमस और गुड गवर्नेंस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अटल जी जैसा बनिए, अटल रहिए कि आपका नाम भी कोरे पन्नों पे लिखा जाए, आपको भी लोग पहचाने। अटल जी एक ऐसे रोल मॉडल हैं जिनका हर नेता दीवाना है। सिर्फ हमारा नेता ही नहीं, पड़ोसी देश का भी नेता दीवाना है, जिनका कोई शत्रु ही नहीं बन सका। अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।